सैलाब की बात करेंगे। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए सतलुज में एक और सैलाबी रेला छोड़ दिया। भारत ने एक बार फिर इंडस वाटर ट्रीटी की बजाय सिफारती चैनल से आगाह किया है। मुतला किया है कि दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और किसी भी वक्त पानी का बहाव मजीद तेज हो सकता है। दरियाए चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। खान की, कादिराबाद और चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह बढ़ गई। कादिराबाद पर 5,30,000, चिन्योट 4,94,000 और खानकी के मकाम पर 4,57,826 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। दरियाए रावी में भी सदनाई के मकाम पर पानी का दबाव है। 1,39,000 क्यूसिक तक ये दबाव पहुंच गया है। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर भी 3,35,591 क्यूसिक का रेला। DGPDMA का कहना है कि सतलुज में 2 माह से हाई फ्लड है। इस वक्त हेड मोहम्मद वाला में सूरत हाल संजीदा है। पानी पंजनत से गुजर कर सिंध में दाखिल होगा। 9 लाख क्यूसिक का रेला और 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब सिंध में दाखिल होगा। आइंदा 24 घंटों में सूरत हाल वाज़ेह होगी। कादिराबाद के मकाम पर चनाब का पानी दोबारा मुतासरा इलाकों को मुतासिर करेगा। झंग पहुंचने पर चनाब का पानी मजीद परेशानी का सबब बनेगा। भारतीय आबी दहशतगर्दी से चनाब और सतलुज फिर बिफर गए। दरियाए रावी में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए चनाब में मुख्तलिफ मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। खान की बैराज पर पानी का बहाव 5,02,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। हेड कादिराबाद पर पानी का बहाव 5,30,000 क्यूसिक हो गया। चिन्योट ब्रिज के मकाम पर पानी की सतह 4,33,000 क्यूसिक है। चनाब में शेरशाह ब्रिज पर शदीद दबाव है। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मुल्तान शहर के लिए खतरा बरकरार है। भारत ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज के हवाले से एक और इतला दी थी। भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक सतलुज में हरीकी और फिरोजपुर पर पानी का बड़ा रेला दाखिल हो सकता है। सतलुज में पहले ही हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,19,000 से तजावुज कर चुका है। दरियाए रावी में हेड सिंधनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रावी से पानी चनाब में जाने के बजाय वापस आने लगा। PDMA हुकाम का कहना है कि चनाब का पानी कम होने तक रावी का पानी चनाब में शामिल नहीं होगा। रिपोर्ट आपने देखी। मुख्तलिफ मकामात से दरियाओं में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए GNN की टीम फील्ड में मौजूद है और दरियाए चनाब की सूरत हाल से आगाह करेंगे अब्दुल सबूर अली और कबीर वाला से रावी की तबाहकारियों के हवाले से आगाह करेंगे आमिर मुश्ताक और कसूर गंडा सिंह वाला के मकाम से दरियाए सतलुज के हवाले से अदनान भट्टी बताएंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे आमिर मुश्ताक का जो कि मुल्तान में मौजूद है। आमिर मुश्ताक बताएगा क्या सूरत हाल है और पानी का बहाव कितना है? पानी की जो है तबाहकारियां जारी हैं। मैं इस वक्त भी जो रांगोपोल के जो है मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पे सिदनाई लिंक में जो है पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और जो है सतह बुलंद होने से जो है वो हिफाजती बंद भी टूट चुका है। हिफाजती बंद जहाँ टूटा उसके बाद जो है मुतअद्दिद जो है बस्तियाँ ज़ेर आब हुई हैं। इन बस्तियों में जो है मलका बस्तियाँ, बस्ती ठोकर है, ओडा वाली बस्ती है, खोखरा बस्ती है, डरपी बस्ती है, इससे नासराबाद है, बस्ती अनायतपुरा समेत मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं। इसके साथ बात की जाए तो पानी की बुलंद होने से जो है इस वक्त जो मैं इसमें मौजूद हूँ जो है वो मुल्तान था लाहौर जो है हाईवे रोड पर मौजूद हूँ। पानी इस टाइम जो रोड के करीब तक पहुंच चुका है। मेरे ख्याल में आप देख सकते हैं भारी मशीनी जो है इस वक्त इस जो है हाईवे पे आ चुकी है। हाईवे पुलिस भी मौजूद है, पंजाब पुलिस भी मौजूद है, जबकि इंतजामिया की जो है भारी मशीनी भी पहुंच गई है जो इस पानी को रोकने के लिए जो है वो बंद हिफाजती लगाए जा रहे हैं, मट्टी डाली जा रही है ताकि पानी को जो है बचाया जा सके। इसके साथ की जाए तो जो पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने का सिलसिला जारी है और लोग भी जो है अपनी मदद आपके तहत जो है आबादियाँ खाली कर रहे हैं, सामान उठाए जा रहा है और जो है शहरी शिकवा भी कर रहे हैं कि उनको जो है सिर्फ ऐलाना ही किया गया, उनको बताया नहीं गया कि पानी आ रहा है जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना है और कीमती सामान और जानवरों को निकालने में उनको मुश्किलात हो रही है। जी, कीमती सामान और जानवरों को निकालने में मुश्किलात हो रही हैं। इसी के साथ ही हमारे साथ जंग से अब्दुल सबूर मौजूद हैं। अब्दुल सबूर से सूरत हाल ताज़ा तरीन जानेंगे। अब्दुल सबूर, इस वक्त जंग में कितना पानी है और कितना रेला गुजर रहा है दरियाए चनाब से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जंग में मौजूद हूँ। पीर अब्दुल रहमान हिफाजती बंद के ऊपर हम मौजूद हैं और दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का एक मरतबा फिर सैलाब है और तरीमू से जो है 2,47,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जबकि चनाब में जो है 5 लाख क्यूसेक का हो। इसी तरह कादराबाद से जो है 5,30,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है। पानी मुसलसल जो है आगे बढ़ रहा है और जिला जंग के मजमूई तौर पर 274 देहात जो हैं, मौजाजात जो हैं वो
वो ज़ेरे आब आए हैं। पानी इसी तरह फसलों को रोनता हुआ और शहराओं से होता हुआ मुसलसल आगे बढ़ रहा है। पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा और मुकामी लोग जो हैं उनके घर जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, मुकम्मल तौर पर घरों में महसूर हुए पड़े हैं। और लोगों की जानब से ये शिकवा किया जा रहा है कि इंतज़ामिया की जानब से उनके तरफ कोई इमदाद नहीं पहुंची है। लोग घरों में बेआसरा जो महसूर हो चुके हैं, उनका निकलना बाहर मुश्किल हो चुका है। तो दूसरी जानब मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि पीर हकबहू सुल्तान पुल पे जो है एक तरफ शगाफ डाला गया है गढ़ महाराजा की जानब, जिससे ये तमाम इलाका गढ़ महाराजा का और बाकी जो अहमदपुर सियाल के 58 देहात हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और अगर पीछे से बड़ा रेला जो आ रहा है वो भी इसी रास्ते आया तो ये लोग जो है मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। और इंतजामिया से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इंतजामिया हकबहू सुल्तान पुल जो है उसकी दूसरी जानब शोरकोट की जानब भी जो है शगाफ डाले, जैसा कि इंतजामिया ने पहले कहा था। तो ये लोग हो सकता है कि सैलाबी रेले से बच जाएं। ताहम सैलाब की तबाहकारियां जो हैं वो जारी हैं। लोग जो हैं मौजूद हैं अपने घरों में, घर जो हैं उनके मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं। इंतजामिया की जानब से मदद के मुंतज़िर हैं, मगर उनको अपने जानवरों के चारा के हसूल में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब मैं बताता चलूँ कि इंतजामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 3,16,000 एकड़ रकबा जो है ज़ेरे आब आया है, जिसमें 2,61,000 एकड़ पर फसलें हैं जिनमें कमाद है। साथ ही मौजूद रहेगा। चीचावतनी दरिया रावी में सैलाब की तबाहकारियां बदस्तूर जारी हैं। सैलाब से सैकड़ों मकानात जो हैं वो जमीन बोस हो गए हैं। सैलाब मुतासरीन बेयार मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर नजर आते हैं, हुकूमत से शिकवा कुना नजर आते हैं। चीचावतनी दरिया रावी में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, शहरी परेशान है। सैलाब से सैकड़ों मकानात जो हैं वो जमीन बोस हो गए हैं। सैलाब मुतासरीन बेयार मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनका क्या कहना है जानते हैं रहमान अली से। जी रहमान। चीचावतनी में सैलाबी रेले ने जो है वो तबाही मचा दी। हड़प्पा से लेके कसोवाल तक दरिया से मुल्हिका इलाकों में पानी जो है वो दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से सैकड़ों घर ज़ेरे आब जबकि दर्जनों जो है वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी चीचावतनी के इलाके में, जहाँ पर जो है वो लोगों के काफ़ी सारे मकानात जो है वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे जानते हैं। साढ़े को इमदाद दी जाए, कोई टंड दिते जान, कितने असी कोई माड़ी मोटी रैश कर लीए, खाने तक भी कोई शह नहीं पहुंच रही। जी, जैसा कि आपने इस शहरी की बात को सुना, इसका ये कहना था कि हमारे मकानात जो हैं वो गिर चुके हैं, लेकिन हुकूमत की जानब से, इंतज़ामिया की जानब से हम तक जो है वो कोई इमदाद नहीं पहुंची, ना ही जो है वो टेंट पहुंचे हैं, ना ही जो है वो खाना पहुंचा है। तो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से फिलफौर नोटिस लेकर मदद करने की अपील की है। जी, विहाड़ी की तहसील मेलसी दरिया सतलुज के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। सैलाब से मुतासरा किसान शदीद परेशानी में मुब्तला है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ताहिर साहू से। जी ताहिर। सतलुज के बेट में मौजूद हैं तहसील मेलसी और तहसील खैरपुर तामिया वाली का ये सेंटर है, दरमियानी एरिया है। जिस बस्ती में हम मौजूद हैं इसका मौजा पीर कौड़ा है, जबकि बस्ती दुर मोहम्मद जहाँ पे इस टाइम GNN की टीम मौजूद है, ये एक जजीरा नुमा बस्ती है जहाँ पर सैकड़ों लोग मुहित हैं। जो दरिया सतलुज है इसके बढ़ते हुए पानी ने इस बस्ती को चारों तरफ से अपने हसार में लिया हुआ और काफ़ी सारे लोग मुआशी और जो लोग हैं वो इस पानी के बहाव में मशहूर होकर रह गए हैं। अगर बात की जाए इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया जो पीछे एक हेड सेफन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है और वहीं पे ही फर्जी कार्रवाइयाँ करके वापस चले जाते हैं। यहाँ के मौसीरीन का ये कहना था कि हमारे पास अभी तक किसी किस्म की कोई भी इमदादी सरगर्मियाँ जारी नहीं हो सकी, ना ही कोई इमदादी टीम पहुँची है। जबकि GNN की जो टीम है वो इस इलाके में इन लोगों के पास जब पहुँची तो उनका ये कहना था कि हम अपने इन घरों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि चोरी के खदशा है और चोरी जब ये दरिया का चढ़ाव होता है तो लोग अपने घरों को छोड़ के बाहर जाते हैं, तो चोरियों का जो सिलसिला है वो ज़्यादा हो जाता है। लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो अगर कभी चक्कर लगाए भी सही तो हमने अपनी मदद आपके तहत जो कश्ती हायर की हुई है और जिसके ज़रिए हमारी खुराक का जो लेन देन है वो इस कश्ती की तवज्जो से ही होता है, तो इस कश्ती को भी इंतज़ामिया अपनी तहवील में ले लेती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना है। अब आपको लिए चलेंगे खानेवाल में सैलाबी पानी की सतह कम होने के बावजूद सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब ज़दगान को मुसलसल महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नईम कैसर से। जी नईम, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो फाजिल शाह पर जो है वो कैंप रिलीफ कैंप कायम किया गया है। वहाँ पर जो है वो अद्वियात की फराहमी को जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो है वो तफसीली जायज़ा लेते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और जानवरों के लिए जो है वो वैक्सीनेशन को जो है वो भी चेक किया जा रहा है। और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जानवरों के लिए जो सैलेज है और फूड है वो जो उनका जो है वो पहुंचा दिया गया है। और दूसरी जानिब अगर सैलाब ज़दगान के हवाले से बात की जाए तो सैलाब ज़दगान की जानिब से जो है वो बताया जा रहा है कि 200 के करीब देहात हैं जो सैलाब की जद में आ चुके हैं, और दिन रात जो है वो ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू की जानिब से जो है वो सैलाब ज़दगान को निकाल कर जो है वो महफूज मकामात पर जो है मुंतकिल कर दिया गया है। और अगर बात कर ली जाए सैलाब ज़दगान के लिए लगाए गए रिलीफ कैंप की, तो 26 से ज़ायद मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो रिलीफ कैंप जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। और दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान की जानिब से बताया जा रहा है जो सैलाब ज़दगान हैं रिलीफ कैंप में जो खाने के इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, और कुछ ही देर में जो है वो खाना भी दे दिया जाएगा।